हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी पेपर 2 का जो इंग्लिश हुआ है, जो लैंग्वेज पेपर होता है, जो इंग्लिश पेपर है पेपर 2 का, उसको देखेंगे। इससे पहले मैंने कई सारे जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए हैं जो कि जेएसएससी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदी पेपर 2 अपलोड किए हैं। जो कई सारे एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें जो हिंदी का पेपर 2 कैसा कैसा पूछा गया वो मैंने अपलोड किया है। उसके बाद जो झारखंड विशेष से 50 प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने अपलोड किया है। उसके बाद जो पेपर 1 में हिंदी और अंग्रेजी कैसे आते हैं वो पूछा अपलोड किया है। और हिंदी का जो पेपर 2 है डिफरेंट एग्जाम में वो कैसा है, इन सबको मैंने अपलोड कर दिया है। ये हमारा प्लेलिस्ट है झारखंड ऑल एग्जाम पीवाईक्यू। इसी में मैं जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर रहा हूं। तो ये लगभग 5 वीडियो हो चुके हैं और आज जाने के बाद ये 6 वीडियो हो जाएंगे प्रीवियस ईयर से। लगभग मैं यहाँ पे 15 से 20 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अपलोड करूँगा। और ये है जो झारखंड स्पेशल जीके सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें मैंने अभी तक 5 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड को लेके हम चल रहे हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको लेके चलेंगे। तो जो आज का वीडियो में हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, तो जेएसएससी जो पंचायत सचिव का जो पेपर हुआ है उसी का जो पेपर 2 है इंग्लिश में, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि जो जेएसएससी है उसका पेपर 2 का जो इंग्लिश का पेपर है वो कैसा आता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है वो दोनों के समान ही थे। ठीक है, जो पेपर 2 है उनके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए एक एक कर हम 100 प्रश्नों को पूरी तरह से देखते हैं, जिसमें ग्रामर, लिटरेचर सारे मिलेंगे, जिससे एक आपको आइडिया लगेगा कि कौन से जो एग्जाम है उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो मुकेश हैड नो डिफेंसिबल बेसिस फॉर हिज आर्गूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंसिबल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। तो मुकेश के पास कोई भी डिफेंसिबल आर्गूमेंट नहीं था। ठीक है, इन द एसे द बॉटल इम्प, एक कैसे का नाम है द बॉटल इम्प। इसमें द बॉटल शुड बी सोल्ड फॉर लेस देन व्हाट द करेंट ओनर हैज़ पेड। तो ये एक ऐसे है जो आपको सिलेबस में दिया गया हो, उसको पढ़ना होगा, उसके हिसाब से ये उसके जो उत्तर है इसका डिपेंड करेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर से द बॉटल इम्प पे एक कैसे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि स्टोरी ऑफ द बॉटल इम्प वाज सोल्ड फॉर तो 2 सेंटीमेंट्स। ठीक है, 2 सेंटीमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। इसमें जो अंडरलाइन वर्ब है विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम होम थॉट्स फ्रॉम अब्रोड। होम थॉट्स फ्रॉम अब्रोड के ऑथर कौन है, तो रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट है, रॉबर्ट ब्राउइंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउइंग। उसके बाद जो कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन यहाँ पे चूज करना है। तो आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, तो यहाँ पे माई सेल्फ होगा, ऑप्शन नंबर ए जो ए है वो सही होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर डैशवुड इन द नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी एक नॉवेल है जिसमें जो मिस्टर डैशवुड है उनकी जो बेटी थी, यंगेस्ट बेटी थी, उनका नाम क्या था, तो वो मार्गरेट डैशवुड था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि लिटरेचर से कैसे सवाल आते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक नॉवेल है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द मैथमेटिक्स ट्यूटर ऑफ साई। साई जो है उसका जो मैथमेटिक्स जो टीचर था वो कौन था, तो वो ज्ञान था। ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर होगा। उसके बाद फोनेटिक्स से भी सवाल यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पास्ट का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इस तरह से होता है। आप जब डिक्शनरी में देखोगे ना तो डिक्शनरी में कोई अर्थ यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे पास्ट लिखा रहेगा, वहाँ पे फोनिक्स इसका लिखा रहेगा। फोनिक्स मतलब कि उच्चारण उसका कैसे किया जाएगा, तो ये उच्चारण इस तरह से किया जाएगा, पास्ट। ठीक है, उसके बाद सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो नॉवेल है उसमें एडवर्ड फ्रेंस मैरिड एलिनर डैशवुड, ही वाज एंगेज टू तो लूसी स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, लूसी स्टील। ये जो है वो नॉवेल पे ही पूछा गया सवाल। गॉड सेज द ट्रूथ बट इन द एसे गॉड सेज द ट्रूथ बट रीड्स। इसमें जो इवान डेमिट्रिच है वो जो है वो चार्ज विथ रॉबिंग ऑफ, क्या चुराने के लिए उन पे चार्ज लगा था, तो वो 20,000 रूबल्स चुराए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा 20,000 रूबल्स। उसके बाद आपको सिनोनिम बताना है, तो क्वांट का सिनोनिम क्या है, तो अनयूजुअल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ डिक्टोरियन ऑफ प्रिंस, तो ये थॉमस एलॉयट, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। उसके बाद प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड बाय, तो विलियम कैक्सटोन। ठीक है, विलियम कैक्सटोन के द्वारा प्रिंटिंग जो है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रॉम द बिगिनिंग हैज़ बीन सेंटर ऑफ बुक पब्लिशिंग इन इंग्लैंड, शुरू से ही लंदन जो है वो बुक पब्लिशिंग का सेंटर रहा है। डच ऑक्यूपेशन ऑफ न्यूयॉर्क बिगेन इन, डच ऑक्यूपेशन ऑफ न्यूयॉर्क वो है वो एस्टैब्लिश कब हुआ, तो वो कब स्टार्ट हुआ, तो 1614 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि अ कप ऑफ टी के ऑथर कौन है, तो अ कप ऑफ टी के ऑथर है कार्थीन मैन्सफील्ड। ठीक है, कार्थीन मैन्सफील्ड इसके ऑथर हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू एसएससी में पूछा गया है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द एसे, जो स्टोरी है अस्लीप ऑफ द टंग, अस्लीप ऑफ द टंग जो स्टोरी है उसके हिसाब से कौन सा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। द किंग आस्क्ड हरिश्रमन टू फाइंड व्हाट इज इन द जार, तो ये भी सही है। उसके बाद हरिश्रमन्स फादर वुड कॉल हिम फ्रॉग, तो ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन है कि द रेनेसेंस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम, तो जो रेनेसेंस का पीरियड है वो कब से कब तक था, तो वो 1300 से 1500 ईस्वी के बीच में था। अस्लीप ऑफ द टंग्स जो स्टोरी है उसमें फ्रॉम हुम वेयर गोल्ड एंड ज्वेलरी स्टोलन, किससे गोल्ड एंड ज्वेलरी स्टोलन किया गया था, तो वो किंग से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। जब आप ये नॉवेल्स जो स्टोरियां हैं नॉवेल्स हैं वो पढ़ेंगे तभी आप इस तरह के जो सवाल है उसको हल कर सकते हो। फिर से अस्लीप ऑफ द टंग से ही सवाल पूछा गया है कि इन द स्टोरी ऑफ अस्लीप ऑफ द टंग हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्फॉर्म्ड हरिश्रमन वाज ए वाइज मैन। ठीक है, तो सहुला दत्ता को जो कौन बताया था कि जो हरिश्रमन है वो वाइज मैन था, तो हरिश्रमन्स वाइफ, हरिश्रमन का जो वाइफ थी उसी ने इसे बताया था। उसके बाद रिजोल्यूट का आपको एंटोनिम बताना है, तो ये डिटरमिनेंटल नहीं होगा, ये अफ्रेड होगा। ठीक है, उसके बाद रॉबिन्स क्राउज नॉवेल है हाउ डिड क्राउज रन अवे फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, रॉबिन क्राउज जो नॉवेल है उसमें जो रॉबिन क्राउज थे वो कैसे अपने पिता से भागे थे, तो बाय शिप। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे फील करना है कि द लायन एंड द फॉक्स फाउट फॉर द क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट टेंस चूज करना है कि जो अंडरलाइन पार्ट हमको दिया गया है हैज इटन, ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। इन द ड्रीम द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु अमंग द फॉलोइंग इज द डॉटर ऑफ साइलोक की डॉटर कौन थी, तो ये जेसिका थी, ऑप्शन नंबर ए। ये जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तभी आप इन सभी को बना सकते हैं, वैसे नहीं बना सकते हैं। लाइक एज द बेव मेक्स टुवर्ड्स द पेबल्स सोर, सो डू आवर मिनट्स हैस्टेन टू हेयर एंड देयर एंड, तो ये जो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम आज 3 लाइन्स टेकन, ये जो लाइन्स है जो पोएम की लाइन है वे कहाँ से लेके है, तो ये जो पोएम की लाइन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो ऑप्शन नंबर ए डी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द मिडिल इंग्लिश पीरियड एक्सटेंडेड कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। इन द स्टोरी शॉर्ट अ स्लिप ऑफ द टंग जो स्टोरी है, जीवा अलोंग विथ हर ब्रदर स्टोल फ्रॉम द पैलेस। ठीक है, जो राजा की जो ज्वेलरी चुराई गई थी तो किसने चुराया था, तो जीवा और ब्रदर्स ने। आप पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा। फिर से स्लिप ऑफ द टंग से ही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरिश्रमन हाइड फ्रॉम शत्रुजित है, तो वो हॉर्स हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद गॉड सीज द ट्रुथ बट रिट्स, ये जो इवान डेमेट्रीज जो थे उसकी जो वाइफ थी वो कौन थी, तो वो जेली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो जाली या जली जो भी पढ़ लो आप, नाम बड़ा अजीब होता है सब। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलाइजिंग ऑफ ए न्यू वर्ल्ड जर्नलिज्म हैज बीन फैक्टर ऑफ स्टडीली इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस बताना है कि थ्रो इन द टॉवल, तो टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड एंड स्टॉप ट्राइंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन अपॉन ओल्ड इंग्लिश पे जो लैटिन का इन्फ्लुएंस रहा वाज एसोसिएटेड बाय द कन्वर्जन ऑफ ब्रिटिश टू रोमन क्रिश्चियनिटी, तो ऑप्शन नंबर जो 35 है उसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, रोमन क्रिश्चियनिटी। उसके बाद गॉड सीज द ट्रूथ बट रिट्स, इसमें जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस वर एक्सोनोव गोइंग टू द निजाइन फेयर, तो वो समर में गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। उसके बाद ऑन ट्रैवल बाय ट्रेन हु हैज रेस्पिंग वॉइस एंड फेस ऑफ ब्रास, तो ये मिडल एज्ड वुमेन, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। द बोटल इम्प ये कैसे है, इसके रॉबर्ट लुइस अस्टरवेशन जो है वो इसके ऑथर है। ठीक है, अस्टरवेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद जो द होम कमिंग स्टोरी है इसमें पार्थिक जो है वो वाजे क्या था, तो वो रेन लीडर था। ठीक है, एमंग द बॉयज ऑफ हिज विलेज, तो पार्थिक कौन था, तो वो रीजन लीडर था। उसके बाद जो ऑथर आपसे पूछ रहा है कि ऑन द ट्रैवल बाय ट्रेन जो है उसका जो ऑथर है वो पूछ रहा है, तो उसके जो ऑथर है जेबी प्रेस्टली है। ठीक है, जेबी प्रेस्टली। उसके बाद पूछ रहा है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये omnivorous होगा। omnivorous एनिमल आर एबल टू सर्वाइव इजिली थ्रू वाइल्डनेस एंड बिकॉज दे कैन बी लिव इन बैरियर्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो स्टोरी है इसमें व्हेन डज द एस्ट्रोलॉजर बिगिंस टू वर्क, तो वो मिडली में करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इन द एसे अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ जो एसे है उसमें अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू हैप्पीनेस इज द इनर स्टेट ऑफ माइंड, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर बनेगा। उसके बाद जो वॉज सो लॉन्ग एंड लैंग्वेज ऑफ अ लॉ
कर्टेड इन इंग्लैंड, तो वो फ्रेंच हो जाएगा। फ्रेंच वाज लॉन्ग द लैंग्वेज ऑफ लॉ कोर्ट्स इन इंग्लैंड, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। 45वां क्वेश्चन है गॉड सीज द ट्रूथ बट रिट्स, ये पुलिस ऑफिसर वाज कंप्लेन्ड बाय टू सोल्जर, ठीक है, तो वो टू सोल्जर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एरर पूछ रहा है, तो एरर इसमें जो आर का पार्ट है, मतलब जो ये वाला जो पार्ट है वो एरर है, ठीक है, ये पार्ट एरर है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिटा हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कि गॉड सीज द ट्रूथ बट रिस्ट, ये जो एक्स नोवीन है वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो माइंस इसका आंसर होगा। फ्रॉग्ड एंड सेंट टू द माइंड, ये जो उसके बाद कंडेम्ड किया गया था, कंडेम्ड जब उनको किया गया, उनको सजा दिया गया, तो वो माइंस की ओर भेज दिए गए थे। रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में बदलना है। अ ग्लास ऑफ मिल्क विल ब्राउट बाय माय फादर, तो ठीक है, तो माय फादर विल बाय अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। उसके बाद आर्म्स एंड द मैन हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ रायना, तो वो मेजर पेटकॉफ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑन द ट्रैवल बाय ट्रेन ऐसे है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ब्रॉड द रॉन्ग ट्रेन, तो वो कौन था, तो वो द इनोसेंट पीपल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उसके बाद इन द 16th सेंचुरी द मॉडर्न लैंग्वेज फेस्ड 3 ग्रेट प्रॉब्लम्स, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर होगा। स्पीच मैकेनिज्म हैज 3 सिस्टम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, तो नन ऑफ द एबव होगा, सारे के सारे सही है। गॉड सेज द ट्रूथ बट रिट्स, इसमें वेयर डिड इवान ड्रेमिट टू से गुड बाय टू हिज फैमिली फॉर द लास्ट टाइम, तो वो जेल में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद 54 है द होम कमिंग में जो पार्थिक है हैड 1 ब्रदर, पार्थिक का जो था उसका एक भाई था। उसके बाद डेथ ऑफ द सेल्समैन, इसमें ऑथर कौन है, तो ऑथर इसके है आर्थर मिलर, तो आर्थर मिलर हो जाएगा। जॉर्ज पी मार्स है, ये क्या है, तो अमेरिकन फिलोसफिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द ऑथर ऑफ द टेयर, तो वो ऑथर है महेश, ठीक है। आपको यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा है कि कृष्णा वाज कटिंग वेजिटेबल, तो वेजिटेबल वर विन कट बाय कृष्णा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। सेंटेक्स इज ए कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, ये तो आसानी से आप कर सकते हो। इन ए लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट, तो वो स्पीच फर्स्ट आया था, सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया था आदमी ने, उसके बाद ग्रामर आया था, ठीक है, ये बेसिक सा सवाल है। द ऑथर ऑफ द पोएम द रेनबो कौन है, तो वो लव्स नेचर, ठीक है, जो नेचर है वो नेचर के लवर थे, उसके बाद लव्स नेचर है, ठीक है। चूज द करेक्ट एडवर्ब जो कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, तो ये सिग्निफिकेंटली होगा, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब यहाँ पे यूज होगा, ये ग्रामर सवाल है। जो स्पीच गेस्चर यूजिंग द लिप आर कॉल्ड, जो स्पीच का जो गेस्चर होता है जो लिप से होठों से किया जाता है उसे लाइबल बोलते हैं, ठीक है, लाइबल बोलते हैं। उसके बाद 65वां हमको पूछ रहा है कि जो कंप्लीट करना है सेंटेंस को करेक्ट वर्ड वर्ड के, तो ये ट्रेस हो जाएगा। द वेयर हाउस वाज कंज्यूम इन फ्लेम एंड नॉट अ ट्रेस ऑफ इट्स रिमेन्स आफ्टर हिज फायर, मतलब उसके बाद कोई सुराग उसका बाद नहीं बचा था, कोई ट्रेस नहीं बचा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डेजिग्नेट ए ट्रांसक्रिप्शन दैट यूज अ सिंपल सेट ऑफ सिंबल, तो वो हो जाएगा ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है, तो संतोष डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरडेक्ट स्पीच में बदलना है। सी सेड आई वाज नॉट मेकिंग नॉइज, तो सी सेड दैट ही हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें जेसिका जो मैरिज थी वो क्या थी, तो वो एक क्रिश्चियन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेकलेस हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू रिपेयर द डेब्ट ऑफ लॉइसेल, तो ये 10 ईयर लगा था उसका जो ऋण था उसे चुकाने में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। उसके बाद फिर से ईयर का सवाल है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट ईयर है, तो ये आर पार्ट ईयर है। फॉर मोर देन 50 ईयर्स, ये यहाँ पे ईयर है, ठीक है। उसके बाद जो आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को करेक्ट एडवर्ब यूज करके, तो पॉसिबली होगा, पॉसिबली, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबली यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन ईरा द सेल्स वर फाउंड इन ऑल ऑफ द एबव, स्पेन में भी, ब्रिटेन में भी और गॉल में भी। उसके बाद 75 क्वेश्चन है द बॉटल इंप, जो कि ये कैसे है, इससे रिलेटेड सवाल है, तो ही विल बॉर्न इन द हिल ऑफ इटर्निटी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर होगा। जब ए से आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं बस आपको क्वेश्चन दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। अ सोर्स फ्रॉम विच मेनी इंग्लिश वर्ड हैज बीन डिराइव्ड इन द पास्ट, तो वो क्या था, तो नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस पे कई सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको डिराइव किया गया था शुरुआत में। द टर्म लाइक एनिमी, बैटल एंड कॉम्बैट आर द वर्ड्स अडॉप्ट फ्रॉम, तो ये फ्रेंच से आए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये देख रहे हैं कि भाषा के जो शब्दों की उत्पत्ति है उनसे सवाल आ रहा है, जो सिलेबस है उन्हीं से सवाल आते हैं। द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पोज करना है, तो आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 79 है
रिकपरेट है, इसका आपको सिनोनिम बताना है, तो ये रिकवर हो जाएगा। उसके बाद स्लिप ऑफ द टंग जो है हर्षिमन वाज, तो वो क्या था, तो पुअर एंड स्टूपिड था। हरीश रमन तो क्या था, तो वो पुअर था और स्टूपिड था। उसके बाद जो ये लाइनें दी गई हैं पोएम की, तो ये जो कहाँ से ली गई है, तो लेडी किडनी लाइट से ये ली गई है। उसके बाद एडजेक्टिव आपको यहाँ पे फिल करना है, तो वो बारबर्स हो जाएगा। ठीक है, बारबर्स यहाँ पे एडजेक्टिव यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम इसका क्विट हो जाएगा। ठीक है, बॉइस्ट्रस का एंटोनिम क्विट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है, जो ये जो कैम्ब्रेट कम फ्रॉम द विलेज इन, जो कैम्ब्रेट थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो वो फ्रेंच विलेज से। फ्रॉम विच चीज ऑफ दिस टाइप ऑफ ओरिजिनली एक्सपोर्टेड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्स लाइक एंजल, अल्टार एंड कैंडल ये कहाँ से आए हैं, तो ये क्रिश्चियनिटी से आए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एप्रानेट का जो है वो होगा अल्टरनेट रिसर्च प्रोडक्ट एसोसिएशन नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग प्रोनाउन, आपको चूज करना है कि गिव मी, आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी होगा। और गिव मी अ फ्यू आवर्स टू थिंक अबाउट इट, द लैंग्वेज ऑफ द सिल्ट इन गाउल, हु वर कॉन्क्यूर्ड बाय कैसर इज नोन एज, तो गैली के इसका आंसर होगा। पता नहीं मुझे क्या ये सब पूछ रहा है, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। एल्गो सेक्शन जो है वो पोएट सैंग फॉर द थिंग्स दैट इंटर मोस्ट डीपली इनटू देयर एक्सपीरियंस ऑफ, बोथ ए एंड बी एग्जाइल होगा और वार होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द टंग यूज्ड ड्यूरिंग द देयर एग्रीकल्चर, तो वो वोल्स एंड क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ये ऐसे से पूछा जा रहा है सवाल। फोनेटिक्स से फिर से सवाल आया कि टीचर का फोनेटिक्स क्या है, तो वो जो फोनिक्स है आप देखे होंगे डिक्शनरी में, तो वहीं से सवाल आएगा। ऑर्थोग्राफी डील्स विथ, तो ये स्पेलिंग से डील करता है। ठीक है, ऑर्थोग्राफी स्पेलिंग से डील करता है। सोनेट 60 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम सोनेट 60, तो इसका सेंट्रल थीम है पासिंग ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच रिमेन्ड इन द लैंग्वेज ओरिजिनली, जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद जो 95 आंसर है, आर्म्स एंड द मैन एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द चॉकलेट चर्न सोल्जर, तो वो कौन था, तो वो ब्लू नस्ट्रिंज था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। उसके बाद आप 96 से 100 तक पैसेज देख सकते हो। आपको पैसेज पे यहाँ पे 5 सवाल है, तो पैसेज का जो आंसर है वहाँ पे दिया गया है। आप टेलीग्राम से जुड़िएगा तो वहाँ पे मैं PDF इसका सेंड कर दूंगा। तो ये हमने पूरा पेपर एक आइडिया बस लेने का प्रयास किया है कि जो पेपर है वो कैसा पूछा गया था। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, और ये जो स्टडी विद सौरभ JSSC करके कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला ज्वाइन कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के जो लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो के सहारे हमने बस ओवरव्यू लेने का प्रयास किया है कि जो इंग्लिश का पेपर जो पेपर 2 में आता है वो किस टाइप से आता है, कैसे नॉवेल से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे लिटरेचर से इंग्लिश लिटरेचर से सवाल होते हैं, तो हमने देख लिया। आप जो आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको, जो हमारा प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और टेलीग्राम के ज्वाइन करने का भी लिंक आपको दिख रहा होगा, और सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा। तो ये तीनों बटन पे आप चेक कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।